अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के ओई राजनीति के जे राजनीति अखन महागठबंधन और एनडीए के बीच जे टकरार चल रहा है ओकरा झुठलावित नजर आबि रहल अछि। दरअसल मामला यह जे दरभंगा के जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल छल। आई ओहि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भेल और ई तीनों मुख्य पार्टी जे बिहार के अछि, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी, ई तीनों एक भऽ कऽ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हुनका कुर्सी से हटा देलनि। मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास भऽ गेल। बिहार के दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गेल। 27 जिला परिषद के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 मत पड़ल। मतलब समझ सके छिए जे 27 में से 26 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ल। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अपन वोट के अलावे दोसर कोनो वोट नहीं भेटल। यह स्थिति तय बता रहा छी जे एहिठाम गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए जतेक भी अखन इंडिया से लऽ कऽ जापान तक जतेक गठबंधन बनि रहल अछि, दरभंगा में वो सब एक भऽ कऽ नया खेला कऽ देलनि। मत विभाजन के पश्चात पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा के कुर्सी खाली हो गए। ओते जिलाधिकारी कहलनि जे अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन के सूचना राज्य निर्वाचन आयोग के भेज देल जायत। ओतौ से तिथि निर्धारित होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करायल जायत। दरअसल शुक्रवार के जिला परिषद सभागार में जिला परिषद सदस्य के अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक कयल गेल, जाहि में कुल 27 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेलनि। जिला पदाधिकारी के मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू भेल। चर्चा के दौरान अधिकांश सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लगेलनि और बहस काफी लंबा चलल। चर्चा के बाद मतदान के प्रक्रिया शुरू भेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन कहलनि जे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मत विभाजन के बाद मतगणना करायल गेल। अध्यक्ष के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 वोट पड़ल। ओते उपाध्यक्ष के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 वोट पड़ल। मतगणना के बाद जिलाधिकारी रिजल्ट के घोषणा केलनि और क्लियर भऽ गेल जे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कुर्सी चलि गेलनि। रुकिए एक मिनट। जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज इस सभागार में 27 सदस्य उपस्थित थे। प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जो रेणु देवी जी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनके द्वारा अपना बचाव कथन आरोपों के बिंदु के बारे में रखा गया। सभी आरोप पढ़ करके सुनाए गए सभी सदस्यों को। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो लाए गए थे, चर्चा हुई, उनके द्वारा बचाव में अपने कथन रखे गए। उसके उपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित 27 सदस्य में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन की प्रक्रिया गुप्त मतदान की पद्धति से उनके द्वारा भाग लिया गया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी स्वयं 26 बहेरी क्षेत्र से, उनके द्वारा स्वेच्छा से मत विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। 26 सदस्यों के मतदान के उपरांत मतगणना की गई। 26 में से 26 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उनको हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, हटाए जाने के विपक्ष में डाले गए। इस प्रकार 26-0 से जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव
पारित हो गया। पुनः आरोपों की विवरणी पढ़ के सुनाई गई। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा के संदर्भ में उस पर चर्चा हुई सभी सदस्यों के द्वारा। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी जी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं थी। तदोपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। उपस्थित 27 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी 26 बहेरी, उनके द्वारा स्वेच्छा से मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। 26 मत में से 26 मत श्रीमती ललिता झा उपाध्यक्ष को हटाए जाने के पक्ष में डाले गए, शून्य मत उसके विपक्ष में डाला गया। इस प्रकार से 26 शून्य से श्रीमती ललिता झा के विरुद्ध लाया गया और विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अभी हम लोग आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही और उसका जो प्रतिफल है उसे हम आयोग को भेजेंगे। वहाँ से तिथि निर्धारित की जाएगी। तिथि निर्धारण के उपरांत जैसी प्रक्रिया है वो उसमें मतदान में वो हिस्सा ले सकते हैं जो आपने प्रश्न पूछा। पुनः कब चुनाव होगा सर, इसका कोई वो तिथि आयोग के स्तर से निर्धारित। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कितने मतों से आप लोग की जीत हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? जिला परिषद में जो अध्यक्ष के लिए अविश्वास लगाया गया, हम लोग 26 आदमी हैं, 26 आदमी मिल करके उनको गिराया गया है। हम लोग मत किए हैं 26 आदमी। सभी का आप लोग को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे जिला पार्षद लोग हैं, सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर में अविश्वास लगाया गया था, क्या मतलब आपकी सरकार गिर गई है या है? देखिए, अभी फिलहाल मेरी सरकार गिर गई है, लेकिन आशा विश्वास है जिस तरह से मैं बनी थी उसी तरह से फिर बनूंगी। कुल कितने सदस्य थे अंदर में? कुल 27 सदस्य, अध्यक्ष लगा करके 27 सदस्य थे। 26 सदस्य ने वोटिंग किया, 26 में 26 अध्यक्ष और 26 उपाध्यक्ष के प्रति वोटिंग हुआ है और सभी उनके प्रति, दोनों के प्रति अविश्वास जताया और विश्वास है जो वो लोग जल्दी ही मेरे फिर से पद पर बने रहेंगे। हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर में अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, कितनों मतों से खारिज किया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है? देखिए, आज 27 लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। 26 लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किए हैं। जो आज ये जो एकता दिखाया गया है, इन लोगों का क्या कर रहे हैं, जो कार्य शैली के वजह से लोग एकजुटता दिखा करके एकता का परिचय दिए हैं। आज हम लोग पूरे दरभंगा जिला में 47 जिला पार्षद है। हम यही कहेंगे, कल कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, एक ही चीज कहेंगे, जो 47 जिला परिषद से क्षेत्र का विकास का ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो उनका प्रतिष्ठा भी रहेगा, मान सम्मान भी रहेगा और सभी सदस्यों का मान सम्मान भी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। बोलिए। लोकतंत्र में यह एक सूचना है। हिटलर शाही करने वाले जो कोई जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है कि पंचायती राज अधिनियम को धज्जियां नहीं उड़ाना है। जो लोग जीत के आए हैं क्षेत्र से, उसको समानता का व्यवहार करना है, उनके साथ सम्मान करना है, उसकी राजनीतिक जीवन को सम्मान करना है, ना कि उसको जेल भेज देना है।